एक पुरानी वीरान इमारत में आधी रात को चलने का तस्वुर कीजिए। फजा में खौफ का एहसास भारी है और आपका हर कदम खाली राहदारियों में गूंजता है। अब एक गड़िया को राहदारी के आखिर में बैठे हुए तस्वुर करें। उसकी आंखें आपकी हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। ये कोई मामूली गड़िया नहीं है, ये एक माजी की तारीकियों और दिल दहलाने वाली मौजूदगी वाली गड़िया है। एक जमाने में एक छोटे से भूले हुए गांव में एक पुरानी हवेली थी जो बाकी दुनिया से अलग थलग खड़ी थी। मकामी लोग इसकी दीवारों के अंदर होने वाली खौफनाकियों के बारे में सरगोशी करते थे, लेकिन किसी ने भी करीब जाने की हिम्मत नहीं की। एक रात तक जब सारा नामी एक तजस्सुस से भरी हुई नौजवान लड़की ने इस हवेली को तलाश करने का फैसला किया। जैसे ही सारा अंदर कदम रखा, इसे एक अजीब गरीब खामोशी ने घेर लिया। हवा में फफूंदी और बोसीदगी की बो भरी हुई थी। वो मुधम रोशनी वाले कमरों में घूमती रही। उसकी टार्च लाइट झलमला रही थी, जैसे उसे वापस जाने की वार्निंग दे रही हो। लेकिन सारा सच्चाई को बेनकाब करने के लिए परअज़म थी। एक कमरे में इसे एक पुरानी धूल से उठी हुई गड़िया एक झूलती हुई कुर्सी पर बैठी मिली। इसका चेहरा चीनी मिट्टी का था, टूटा फूटा और शीशे जैसी आंखें। ऐसा लगता था जैसे वो सीधे सारा की रूह में झांक रही हो। इसने गड़िया को उठाया और इसकी रेड़ की हड्डी में सर्दी दौड़ गई। इस रात सारा गड़िया को अपने साथ घर ले गई, ये सोचकर कि ये तारीख का एक और टुकड़ा है। लेकिन इसे जल्द ही एहसास हुआ कि ये कोई मामूली गड़िया नहीं है। अजीब और गरीब वाकयात होने लगे। दरवाजे खुद से खुलने लगे, राहदारियों में सरगोशियां गूंजने लगी और इसकी आंखों के कोनों में साए हरकत करने लगे। एक रात सारा नरम सी हंसी की आवाज से जाग गई। इसने लाइट ऑन की और वहां इसके बस्तर के नीचे गड़िया थी। इसकी आंखें तारीकी में चमकती हुई महसूस हुई और इसकी मुस्कुराहट चौड़ी और ज्यादा खौफनाक हो गई थी। खौफजदा होकर सारा ने गड़िया से छुटकारा पाने की कोशिश की, लेकिन उसने कुछ भी किया, वो हमेशा उसके पास वापस आ जाती थी। जवाबात के लिए बेताब सारा पुरानी हवेली में वापस आ गई। उसने पुराने रिकॉर्ड्स में तलाश किया और खौफनाक हकीकत दरियाफ्त की। गड़िया एक बार एक छोटी लड़की की थी जो सदियों पहले इस हवेली में रहती थी। वो लड़की पुरअसरार हालात में मर गई थी और इसकी रूह गड़िया के अंदर कैद हो गई थी। जैसे ही सारा ने पुराने रिकॉर्ड्स के आखिरी अल्फाज पढ़े, उसे अपने कंधे पर एक ठंडा हाथ महसूस हुआ। वो मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। गड़िया उसके पीछे पीछे हवेली में आ गई थी और इस बार वो अकेली नहीं थी। साए हरकत करने लगे और हवा ठंडी हो गई। सारा को एहसास हुआ कि वो सिर्फ गड़िया से नहीं बल्कि पूरी हवेली की अरवाह से निपट रही है। भागने की आखिरी मायूसकुन कोशिश में सारा तारीख राहदारियों में भागी। माजी की गूंज उसका पीछा कर रही थी। वो अरवाह को अपने करीब आता हुआ महसूस कर सकती थी, उनकी सर्द सांस उसकी गर्दन पर। जैसे ही उसने सोचा कि वो बाहर निकलने में कामयाब हो गई है, दरवाजा जोर से बंद हो गया, उसे हमेशा के लिए अंदर फंसा दिया। आज तक पुरानी हवेली वीरान खड़ी है और गड़िया झूलती हुई कुर्सी पर बैठी है, अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही है। अगर आप कभी भी इस भूतों वाली जगह के करीब हों तो सारा की कहानी याद रखें। कुछ चीजें हैं जिन्हें परेशान ना करना ही बेहतर है। और अगर आप आधी रात को नरम सी हंसी सुनते हैं, तवक्कुफ, तो आप जानते हैं कि इसका क्या मतलब है। तवक्कुफ। देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो मजीद खौफनाक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना यकीनी बनाएं। अगली बार तक महफूज रहें और अंधेरे से होशियार रहें।